हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें करना क्या है गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर कि अगर मार्क्स जो हैं 91 से लेकर के 100 तक हैं तो उसकी ग्रेड A1 आएगी एंड सो ऑन। लेस देन 33 है तो E2 इसकी ग्रेड आएगी। और इस ग्रेड को हमें कहां पर लेकर के आना है? C2 के अंदर। यानी कि अगर ये 89 जो मार्क है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, कौन से ग्रेड में फॉल करते हैं, तो आप ये देखोगे तो 81 टू 90 की कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। तो हमारा ग्रेड यहां पर आना चाहिए A2। A2 ये ग्रेड आना चाहिए। तो सभी के अंदर हमें अपने ग्रेड लेकर के आने बेस्ड ऑन दीज रेंज। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें देन इस वीडियो पर आप आए। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हम ये कॉलम मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो आई विल डिलीट दिस कॉलम एंड ये भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, यहां से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके। सो यहाँ पर अगर हमें करने के लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग को ओपन करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन पे जाते हैं, ऐप स्क्रिप्ट पर क्लियर क्लिक करते हैं। बट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है ताकि मैं आपको शो कर सकूं। here you go, यू कैन सी दिस। ऑल राइट, सो ये लास्ट क्लास की कोडिंग है हमारी। तो इस पूरी कोडिंग को ही मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा फोर लूप तक आपको समझ में आता है कि भाई फोर लूप करता क्या है। मार्क्स के अंदर ये एंट्री आ रही है 89 की। ये जो 89 आपका यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पर A2 के अंदर, वो यहाँ पर इसने ग्रैप कर लिया। गाइज मैं स्ट्रांगली फिर रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें देन इस वीडियो पर आए आप। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम अपनी कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। रेंज हमारे पास सामने नजर आ रही है कि क्या रेंज है। तो इफ, देखिए जी, सबसे पहले तो सबसे छोटी वैल्यू को कर लेते हैं। लेस देन 33 है तो E2 हो जाए। तो मार्क्स, अगर मार्क जो है हमारे वो लेस देन 33 हैं तो क्या हो जाए, यहाँ पर हम करली ब्रेसेस लगाते हैं। इसके अंदर हमारा होना चाहिए एक वेरिएबल बने जिसका नाम आए हमारा ग्रेड। ठीक है, इस ग्रेड के अंदर ग्रेड्स कर देते हैं या ग्रेड ही रहने देते हैं। इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एक्टिव शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहां पर देंगे हम I, 2। ठीक है, I, 2 के अंदर ही तो आपको मतलब बी कॉलम के अंदर ही तो आपको लिखना है ना। तो आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हुआ रो नंबर, जो कि हमारी रो नंबर है क्या, ये 2 नंबर है। दूसरी रो पर आ जाए और कॉलम कौन सा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। यानी कि B2 को इसने इस टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो B2 के अंदर क्या आना चाहिए, डॉट सेट वैल्यू, सेट करनी है हमें वैल्यू को। ठीक है, क्या सेट करना है, सेट हमें करना है भाई E2। यही आंसर होना चाहिए इसका। कर दिया हमने इसको। ओके, कॉपी कर लो इस पूरे लाइन को। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है तो कॉलन भी लगा दो और कॉलन लगा करके कॉपी कर लो। अब आपकी ये कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। अब आती है बात दूसरी कंडीशन की। अब यहाँ पर एल्स काम नहीं करेगा, यहाँ पर एल्स इफ काम करेगा। एल्स इफ, अब इसके अंदर वापस से आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। अब जिस तरह से यहाँ पर ये इफ की कंडीशन दी है, इन द सिमिलर वे हमें यहाँ पर भी कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मार्क्स क्या हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 91 से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स अगर ग्रेटर देन है किसके, 91 के। ठीक है जी, 91 से तो ज्यादा होने चाहिए। आप एंड की कंडीशन लगाएंगे। एंड की कंडीशन लगाने के लिए डबल डबल बार हमें ये लिखना होता है एंड प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि ये हो गया एंड, यानी मैंडेटरी कंडीशन। 91 से तो ज्यादा होना चाहिए। मार्क्स जो है वो लेस देन होने चाहिए किसके, 100 के। लेस देन और इक्वल्स टू, एक्चुअली बराबर भी होने चाहिए और कम भी होने चाहिए। तो ये आपकी एक कंडीशन बन गई। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको करली ब्रेसेस लगाने और जो आपको चाहिए इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है आपको। तो आपने जो लाइन कॉपी करी थी उसको यहाँ करो पेस्ट। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अगर ये है तो A1 चाहिए, तो यहाँ पर E2 की जगह पर हो जाएगा A1। तो आपको समझ में आ रही है चीज। आपको मैं वापस समझा देता हूँ। इफ की कंडीशन हमने लगाई, इसमें देखा कि मार्क्स हमारे लेस देन 33 होने चाहिए। अगर 33 है लेस देन, तो ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर आपको लिखना होता है कि आपको चाहिए क्या। तो मुझे चाहिए ये चीज कि भाई
सेट वैल्यू कर दो E2 कहां पर, I2 के अंदर। I2 क्या, I का मतलब है हमारे पास रो नंबर दूसरी, और 2 का मतलब है कॉलम नंबर दूसरा, यानी कि B2। इसको हमने किया, हो गया काम, डन हो गया। ठीक है, अभी हम इतना पहले टेस्ट करके देखते हैं क्या ये हमारी कंडीशन अभी तक सही चल रही है या नहीं। अदरवाइज फिर हम 81 टू 90 पर जाएंगे। फिर सेव कराते हैं अपने प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर चेंजेस, देखिए जी, इसने हमें दे दिया है 25। क्यों दिया है इसने, क्योंकि 25 से कम, 35 से कम है यहाँ पर। ठीक है जी, ये रहा 33 से कम है ना ये, तो इसने दे दिया E2। A1 दिया इसने, क्यों, क्योंकि 91 से अबव है। ठीक है, E2 यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि 23 है। 99 में इसने A1 दिया क्योंकि ये 91 एंड 100 की कैटेगरी के अंदर जा रहा है। तो यानी हमारा प्रोग्राम तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है जी, अभी तक हम कोई मिस्टेक इसमें नहीं कर रहे हैं। तो वापस से हमें क्या करना है, सेम कंडीशन को अप्लाई करना है। तो या तो आप इस प्रोग्राम को यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लो, अदरवाइज बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लिखो। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको समझ में चीजें आएंगी। अदरवाइज मैं तो कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा सकता हूं। एल्स, दूसरी कंडीशन लिखने के लिए एल्स इफ, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे वापस लिखोगे आप, मार्क्स जो है आपके ग्रेटर देन किससे होने चाहिए। अब यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, अब हम ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखते रहना गाइज, ये सी कॉलम की रेंज को, भाई 81 से ज्यादा होने चाहिए, एंड लेस देन और इक्वल टू, बराबर किसके होने चाहिए, किसके, 90 के। ओके जी, अगर है तो क्या करूं भाई मैं, यहां पर हमें मार्क्स भी लिखना होगा ना, मार्क्स। ठीक है जी, ओके। अगर ये चीज ट्रू है तो क्या करूं, इन करली ब्रेसेस के अंदर आप इसको कॉपी कर लो, इस चीज को कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया आपने। अब इसकी जगह पर जो भी आपकी कंडीशन है वो डाल दो, A2 है तो A2 डाल दो। सेव कराओ प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट कराओ प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन आप चेक कराते रहो। देखो कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है आपका। ठीक है, तो यानी कि हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है। ओके, सो अब हम, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने करा कॉपी, ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही चुका है कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से डाल देता हूँ। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप अपनी कंडीशन चेंज कर लो, बस यहाँ पे 71 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 71, यहाँ हो जाएगा आपका 80। ठीक है जी, प्रोग्राम को अगेन सेव कराओ, एग्जीक्यूट कराओ, यू विल सी द चेंजेस। ये देखिए जी, आ गया, A2 73 के अंदर आ रहा है। अच्छा, यहां पर गड़बड़ हो गई है एक। गड़बड़ क्या हुई है भाई, देखो 73 में A2 ये कैसे दे सकता है, 81 टू 90 की कैटेगरी में आता है ना, ये तो इस कैटेगरी में फॉल होता है, B1 देना चाहिए इसको। पता है हमने क्या मिस्टेक करी है, ये कॉपी पेस्ट की मिस्टेक है। हमने यहाँ पर चेंज नहीं करा। अगर 71 से लेकर 80 है तो आपको चाहिए क्या, ये A2 कॉपी पेस्ट में आ गया ना, तो कॉपी पेस्ट भी करो, तो दिमाग लगाना चाहिए हमें। तो B1 आएगा, सेव करो अगेन एंड एग्जीक्यूट करो, अब ठीक हो जाएगा ये, B1 आ जाएगा, आप देखना। ये देखो B1 हो गया। सो इस तरह से आपको एक्टिविटी को करना होगा। अब इसको जल्दी जल्दी से हम कॉपी पेस्ट यहाँ पर मार देते हैं। अब यहाँ पर कर देते हैं भाई 70, और यहाँ पर कर देते हैं हम अपना 61, 61। और इसके अंदर क्या चाहिए आपको, B2 चाहिए, B2 मिल जाएगा। अगेन इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। और आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी, यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट गाइस होल्ड ऑन। ये लो, ये लो, हटा देते हैं इसको। ओके, पहले सेव कराते हैं, एग्जी। ओके देखो, सेव के टाइम पर ही आपको मिस्टेक का पता चल जाता है कि आप मिस्टेक कर क्या रहे हो। ठीक है जी, सो मिस्टेक हमारी यहाँ पर ये हो रही है कि हमने कॉलन को क्लोज नहीं कर रखा है, तो कॉलन को क्लोज करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, सॉरी, करली ब्रेसेस को सेव कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। सेव के टाइम पर ही आपको पता चल जाता है कि आपके कोई, आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। तो ये देखिए गाइस, ये हो गया आपका डन। यहां से वापस इस कंडीशन को कॉपी करो, नीचे लाइन पर आओ, पेस्ट करो, नीचे लाइन पर आओ, पेस्ट करो। अब ये 61 की जगह पर कर दो आप 51 से लेकर
60 और इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए C1, तो C1 कर दो इसको कि भाई C1 है। अब नीचे वाली कंडीशन क्या है C2 है, तो उसको आप कर दो C2 और इसकी चेंजेस लेकर के आओ। 51 टू 60 हो गया है हमारा, 41 टू 50 होना चाहिए यहाँ पर, 41 टू 50। ओके जी, सेव कराओ, एग्जीक्यूट कराओ। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बस एक दो कंडीशन और लास्ट की हमारी रहती हैं, जो कि हम खुद ही कर ही देते हैं उसको साथ में। ओके, लास्ट कंडीशन क्या है जी? लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, देखिए जबकि 33 टू 40 रह गया है, उससे पहले हमने लेस देन 33 कर ही दिया है उसको, इसलिए लास्ट कंडीशन हमारी ये है। यहां पर लगाएंगे इसको और यहां कर देते हैं भाई 33, 33 टू 40 अगर ये है तो क्या हो जाए E1, E1। सेव कराओ प्रोग्राम को एंड एग्जीक्यूट कराओ। लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, अब बात आती है कि भाई ये 33 वाला कैसे रह गया, 33 वाला कैसे रह गया, इस 33 को क्या करें आप? देखिए अभी तक आपने क्या करा था कि आपने 33 की कहीं पर कंडीशन दी ही नहीं है, ठीक है। आपको या तो ये करना पड़ेगा भाई 33 के बराबर भी होना चाहिए, तो ये E1 के अंदर आएगा। तो यहां पर आपका ये वाली जो कंडीशन है लास्ट की, इसके अंदर इक्वल का साइन अगर आप डाल दोगे कि भाई ज्यादा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि 33 वाला पास होता है, राइट। तो इसको हमने यहाँ पर इक्वल का साइन दे दिया। हर बार जब भी आप कोई चेंजेस करोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस। ये लीजिए जी, आपका टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। उस होमवर्क के अंदर मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर A1 एंड A2 है, ठीक है, जहां जहां भी ग्रेड के अंदर A1 एंड A2 आ रहा है, उसका बैकग्राउंड जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। एंड B1 एंड B2 है तो उसका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, B1 एंड B2, ये तो इसका बैकग्राउंड होना चाहिए हमारा लाइट ग्रीन, ठीक है। अगर हमारा C1 एंड C2 है तो उसका होना चाहिए हमारा लाइट येलो, ठीक है, इस तरह का। और अगर हमारा भाई लेस देन 33 है तो वो हो जाए भाई मेरा रेड, भाई वो तो फेल ही हो गया ना। इसका भी पुअर है तो लेट्स से इसको हम दे देते हैं लाइट, लाइट करके इस तरह से लाइट पिंक, ठीक है। तो ये कलर आने चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। और अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो ये लास्ट क्लास के अंदर हमने करी थी, तो आप उसको जाकर के देखो और उसको इस कोड के अंदर इंप्लीमेंट करो। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछो, मैं आपको आंसर करूंगा, अदरवाइज वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।